बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कामयाब दुनिया शानदार आखिरत। आज हम बात करेंगे 7 ऐसे कुदरती कवानीन की जिसकी बदौलत हम दुनिया के हर इम्तिहान के अंदर, दुनिया की हर मुसीबत के अंदर निकल सकते हैं और हम एक अच्छी लाइफस्टाइल को अपना सकते हैं, अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं और हम अपने आप को एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। वो 7 खूबियाँ बयान करने से पहले मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताऊँगा कि इंसान अपनी आवाज़ सुनकर गैर मामूली काम करने वाले लोग ही दूसरों को गैर मामूली ज़िंदगी की तहरीक देते हैं। यानी अपनी आवाज़ जो इंसान के अंदर की आवाज़ है, अगर इंसान उसको सुनकर गैर मामूली काम करता है तभी वो दूसरों को जो है गैर मामूली ज़िंदगी की तरगीब दे सकता है, तहरीक दे सकता है। तो याद रखें, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड अप टू बिग रिज़ल्ट्स, कि अगर इंसान रोज़ाना थोड़ा थोड़ा भी काम करे तो इससे बड़ा एक ज़बरदस्त जो है वो रिज़ल्ट निकल सकता है। अब हमारे लिए, हमारे ऊपर ये मुनसर है कि हम ज़िंदगी को कैसे गुजारते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम जो है अपनी आवाज़ को सुनें और गैर मामूली तौर पर ज़िंदगी गुजारें। एक नॉर्मल रूटीन में ज़िंदगी गुजार लेना ये काफ़ी नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर बहुत सारी सलाहियतें रखी होती हैं। अब इंसान जो है वो मन में डूब कर पा जा सुराग ज़िंदगी, इस सेंटेंस को अगर समझ जाए तो उसकी ज़िंदगी जो है बड़ी आसान हो जाती है। तो वो 7 कुदरती कवानीन और 7 ज़बरदस्त फार्मूले और 7 ज़बरदस्त टेक्निक्स कौन सी हैं जिसके ज़रिए हम ज़िंदगी को जो है वो आसान बना सकते हैं, ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ रिस्पेक्ट है, एहतराम है, कि हम रिस्पेक्ट योर सेल्फ़ एंड अदर विल रिस्पेक्ट यू। अगर हम अपनी जो है रिस्पेक्ट योर सेल्फ़, हम अपने आप को इज़्ज़त देंगे और ख़ुद जो है इज़्ज़त जो है वो देने की कोशिश करेंगे तो लाजमी जो है अगर हम रिस्पेक्ट योर सेल्फ़ करेंगे तो उससे जो है अदर विल रिस्पेक्ट जो है वो दूसरे भी हमें जो है रिस्पेक्ट देंगे। अब हम जो है माशरे के अंदर बड़ा अफसोस का मकाम ये है कि हम चाहते हैं कि हम ख़ुद तो जो है हमें सब लोग इज़्ज़त करें हमारी, लेकिन हमें किसी की इज़्ज़त ना करनी पड़े। हम दूसरों को जो है वो कम तर समझते हैं, दूसरों को जो है वो अपने से कम समझते हैं, दूसरों को इज़्ज़त नहीं देते। लाजमी नहीं होता कि बड़ा इंसान जो है वो छोटा बड़े को इज़्ज़त दे, बल्कि बड़े का भी काम है कि बड़ा भी जो है वो छोटे को इज़्ज़त दे और छोटा भी जो है वो बड़े को इज़्ज़त दे। ये गिव एंड टेक पॉलिसी है कि अगर हम इस पॉलिसी को समझ जाएंगे तो यकीन करें कि जो है वो कामयाबी मिलेगी। तो पहला पॉइंट जो ज़िंदगी के अंदर लाना है वो रिस्पेक्ट का लाना है, और रिस्पेक्ट के बारे में ये बड़ा ज़बरदस्त सेंटेंस है कि रिस्पेक्ट योर सेल्फ़ एंड अदर विल रिस्पेक्ट यू। तो दूसरा जो पॉइंट हमने ज़िंदगी के अंदर लाना है वो सर्विस का लाना है, कि सर्विस जो है वो यानी खिदमत का जज्बा ज़हन के अंदर होना चाहिए। सर्विस टू अदर्स लीड्स टू ग्रेटनेस, सर्विस टू अदर लीड टू ग्रेटनेस, एंड द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज़ टू लूज़ योर सेल्फ इन सर्विस ऑफ अदर्स। यानी इंसान के लिए बेस्ट वे जो है, अगर वो चाहता है कि द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज़ टू लूज़ योर सेल्फ इन सर्विस ऑफ अदर, कि इंसान जो है अपनी ज़िंदगी को जो है दूसरों के लिए जो है वो याद रखें, अपने आप को दूसरों के सामने हरा दे, दूसरों की सर्विस में अपनी ज़िंदगी गुजार दे, दूसरों की ज़िंदगी के अंदर आसानियाँ पैदा करने में अपनी ज़िंदगी को गुजार दे, अपनी तरफ से कोशिश करे कि दूसरों के साथ जो है अच्छा सलूक करे। और जब इंसान अपने तरफ से कोशिश करता है कि मैं दूसरों के साथ अच्छा सलूक करूं, तो डेफ़िनेटली जो है उसके लिए भी जो है आसमानों से दरवाज़े खुलते हैं, उसके साथ भी जो है अच्छा सलूक होता है। कोशिश करें अपने से किसी को फ़ायदा पहुँचे, जिसको भी मुसीबत में देखें उसमें ये ना देखें कि ये हमारा रिश्तेदार है, ये मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, कोई भी है, उसको जो है वो आप सर्विस दें, उसकी खिदमत करें। तीसरा जो अहम ज़बरदस्त जो है कुदरती कानून है इंसान को ज़िंदगी गुजारने का, वो ऑनेस्टी है, यानी ईमानदारी है। ऑनेस्टी इज़ वेरी एक्सपेंसिव गिफ्ट, डोंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम चीप पीपल। ये बड़ा ज़बरदस्त एक कोटेशन है वॉरेन बफेट की कि ऑनेस्टी इज़ वेरी एक्सपेंसिव गिफ्ट, डोंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम चीप पीपल, कि ये ऑनेस्टी एक ऐसी चीज़ है, ऐसा ज़बरदस्त एक गिफ्ट है कि इसको जो है ये बहुत ही महंगा गिफ्ट है, इसको आप कभी भी जो है वो एक सस्ते लोगों से, जो ऐसे लोग जिनको कदर ही नहीं है, उनसे उनके अंदर तलाश नहीं कर सकते। हमारा काम है कि हम ऑनेस्टी के साथ ज़िंदगी गुजारें, ईमानदारी के साथ ज़िंदगी गुजारें, जितनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों उसको ईमानदारी के साथ, ऑनेस्ट वे में। वैसे भी कहा जाता है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी जो है वो दयानतदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। तो अगर हम इस पॉइंट को जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर लाएंगे तो ये एक गोल्डन पॉइंट, एक टर्निंग पॉइंट जो है हमारी ज़िंदगी का साबित होगा। उसके बाद जो चौथा मेन पॉइंट है, जो ज़िंदगी के लिए जो रूल है, जो एक फार्मूला है, जो एक तर्ज़ हयात है, वो काइंडनेस है, मेहरबानी है।
द स्मॉलेस्ट एक्ट ऑफ काइंडनेस कैन मेक द बिगेस्ट इम्पैक्ट। यानी अगर आप एक छोटी सी भी नेकी करते हैं उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। और काइंडनेस, मेहरबानी, ये मेहरबानी बहुत सारी शक्लें हैं इसकी। आप किसी को रास्ता दिखाते हैं, ये भी एक काइंडनेस है। किसी के साथ अच्छा सलूक करते हैं, ये भी काइंडनेस है। किसी के साथ मदद करते हैं, ये भी उसके साथ काइंडनेस है। किसी को मुस्कुरा के मिलते हैं, ये भी काइंडनेस है। किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, ये भी काइंडनेस है। किसी के बच्चों के बारे में, फ्यूचर का बारे में बेहतर सोचते हैं, ये भी एक काइंडनेस है। तो हमने ज़िंदगी के अंदर इस चीज़ को लाना है। उसके साथ साथ जो 5वां पॉइंट है वो इंटीग्रिटी है, कि इत्तेहाद है, दयानतदारी है। ऑनर योर कमिटमेंट्स विद इंटीग्रिटी। हमें चाहिए कि हम अपनी कमिटमेंट को जो है वो एक अच्छे तरीके से पूरा करें। जो वादा करें उसको जो है पूरा करें। अपनी रिस्पेक्ट का ख्याल रखें, इज़्ज़त का ख्याल रखें। और जो कमिटमेंट हो उस पे जान भी चली जाए तो कमिटमेंट को जो है पूरा करें। ज़्यादातर हमारे माशरे में ये होता है कि हम जहाँ देखते हैं कि वहाँ कमिटमेंट को जो यहाँ पे हमें नुकसान नज़र आता है, वहाँ हम अपनी कमिटमेंट तोड़ देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार कमिट कर लिया फिर उसको जो है पूरा करना चाहिए। छठा जो पॉइंट है वो फेयरनेस का है, कि हम जो है विन और लूज़ डू इट फेयरली। कि इंसान हार रहा हो या जीत रहा हो उसको फेयरली जो है चलना चाहिए। इफ़ यू वांट टू सी द ट्रू मेजर ऑफ ए मैन, वॉच हाउ ही ट्रीट हिज इन्फीरियर नॉट हिज इक्वल। यानी अगर इंसान को आप चाहते हैं कि वो एक पता लगे कि कैसा एक इंसान है, तो उसके लिए उसको देखें कि वो उसका रवैया कैसा है, ख़ास तौर पे अपने से कम हैसियत वाले लोगों के साथ, अपने बराबर या अपने से बेहतर वालों के साथ। तो हर शख्स जो है अच्छा रवैया रखता है। तो बहरहाल अगर हम चाहते हैं कि हम जो है इस चीज़ में आगे बढ़ें तो हमें जो है फेयरनेस का पहलू ज़िंदगी में लाना होगा। और 7वां बड़ा ज़बरदस्त और गोल्डन पॉइंट है कि कंट्रीब्यूशन का, शराकत का, कि हम अपने हिस्से का जो है वो बीज ज़रूर बोएं। द क्वालिटी ऑफ़ योर लाइफ विल बी डिटरमिन्ड बाय द क्वालिटी ऑफ़ योर कंट्रीब्यूशन। क्वालिटी ऑफ़ योर लाइफ विल बी डिटरमिन्ड बाय द quality of your contribution. When you work to improve the lives of other, your life improve automatically. ये बड़ा ज़बरदस्त एक कोटेशन है, मैं रिपीट करता हूँ। द क्वालिटी ऑफ़ योर लाइफ विल बी डिटरमिन्ड बाय द क्वालिटी ऑफ़ योर कंट्रीब्यूशन। व्हेन यू वर्क टू इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ अदर, योर लाइफ इम्प्रूव ऑटोमेटिकली। यानी अपने हिस्से का हमने बीज बोना है। अपने आप को जो है दूसरों के लिए कोशिश करने में वक्फ करना है। हर वक्त ये सोचना है कि मेरे से किसी को फ़ायदा पहुँचे। मैं जो है, अगर आपको इल्म आता है तो लोगों को जो है इल्म बांटना शुरू कर दें। अगर आपके अंदर जो है कोई भी क्वालिटी है, लोगों को वो देना शुरू कर दें। अपने लिए, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करना शुरू कर दें। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आप बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जो हम नेट को ज़ाया करते हैं और फजूल कामों में लगाते हैं, तो उससे हम ये भी कर सकते हैं कि उससे हम दूसरों को भी जो है वो मोटिवेट कर सकते हैं। अपनी आवाज़, मैंने जैसे शुरू में कहा था कि अपनी आवाज़ को सुनकर जो लोग गैर मामूली काम करते हैं, वही लोग दूसरों को गैर मामूली ज़िंदगी गुजारने की तहरीक देते हैं। आज माशरे के अंदर ये पहलू ख़त्म होकर रह गया है। हम लोग जो है दूसरों को तहरीक देने के बजाय दूसरों को डाउन करने की, दूसरों को डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं। और इससे नुकसान क्या होता है? इससे नुकसान ये होता है कि एक तो हम खुद भी मायूस होते हैं, डिप्रेस होते हैं, और उसके साथ साथ हम दूसरों की ज़िंदगियों को भी जो है वो तबाह करके रख देते हैं। दूसरों को भी जो है हम गलत ख़बरें फैलाते हैं, दूसरों के अंदर मायूसी पैदा करते हैं, दूसरों को डिप्रेशन के अंदर डालते हैं, दूसरों को जो है अपने से कम तर समझते हैं, और दूसरों को जो है एक जज्बा उनके अंदर से निकाल देते हैं, बल्कि उनको जो है परेशान कर देते हैं। उनको कहते हैं कि ये चीज़ नहीं है, ये नामुमकिन है, और हमेशा गलत ख़बरों को फैलाने में जो है वो साथ देते हैं। तो खुदारा दूसरों के अंदर एतमाद पैदा करें, दूसरों को तहरीक दें, दूसरों को गैर मामूली काम करने के लिए उभारें, दूसरों को जो है हिम्मत दें, दूसरों को हौसला बढ़ाएं। और इंशाअल्लाह जब आप ये काम करेंगे तो अपने हिस्से का बीज हम बोएंगे। और अपने हिस्से का बीज बोना हर बंदे की ज़िम्मेदारी है। हमारी ज़िम्मेदारी पूरी दुनिया को ठीक करना नहीं, हम अपने आप को ठीक करना है, अपनी इस्लाह करनी है, दूसरों को इत्तला करनी है। और जितना हमें पता है, हम जो एक बीज है दूसरों के लिए बोते हैं, सबसे पहले हमें उसका जो है ख़ुद फ़ायदा होता है। हमारा काम है अपने हिस्से का हम बीज बोएँ। और अगर आपको इस वीडियो का मकसद समझ में आया तो कामयाब दुनिया शानदार आखिरत को सब्सक्राइब करें, इस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद इंशाल्लाह अच्छी अच्छी वीडियो मिल सकें। और इसके साथ साथ जो है अपने इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स करें। आपकी मोहब्बतों का, आपकी चाहतों का बहुत बहुत शुक्रिया, जिसकी बदौलत जो है आज हम जो है बड़े कम अरसे में माशाल्लाह एक अच्छा चैनल जो है वो आस्ता आस्ता बनता जा रहा है। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं, ये सब आपकी मोहब्बतें और चाहते हैं। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। बंडल ऑफ थैंक्स। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।